जादुई सोने की चिड़िया के अंडे। एक समय की बात है। भरतपुर नाम के गांव में राकेश और उसकी पत्नी लीला और बेटा पंकज रहते थे। भरतपुर में रहने वाले ज्यादातर लोग अमीर थे। वहां पर कुछ लोग ऐसे थे जो गरीब थे। उन्हीं में से एक परिवार था राकेश। राकेश भले ही गरीब था, पर वो अपने परिवार को कभी भी किसी भी तरीके की तकलीफ नहीं होने देता था। राकेश अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। इसीलिए राकेश अपने बेटे को भरतपुर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। राकेश एक लकड़हारा था जो लकड़ी काट कर बेचा करता था। एक दिन राकेश सुबह उठकर लकड़ी काटने जंगल जाता है, जहाँ उसे लकड़ी काटते हुए एक पेड़ पर घोंसला दिखाई देता है, जिसमें उसे प्यारी सी चिड़िया दिखाई देती है। राकेश उस चिड़िया को अपने घर लेकर आ जाता है। लीला, ओ लीला, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अजी आती हूँ। हाँ जी, क्या लेकर आए हैं आज? हर रोज जंगल से लकड़ियाँ ही तो लेकर आते हैं, और कौन सा खजाना लेकर आ गए हैं? क्या खजाना खजाना करती रहती हो। भगवान की कृपा से जो है उसमें खुश रहना सीखो, और ये लकड़ी जाकर रख दो। और ये देख, मैं जिस पेड़ को काट रहा था वहाँ पर मुझे ये चिड़िया का बच्चा मिला। मैं तो इसे घर ले आया। अरे अरे, इसे घर क्यों ले आए? ये बच्चा यहाँ तो मर जाएगा। नहीं मरेगा, हम इसे पाल लेंगे। राकेश एक लकड़ी का पिंजरा बनाता है। उस चिड़िया के बच्चे के लिए राकेश एक लकड़ी का पिंजरा बनाता है और उस चिड़िया के बच्चे को उसमें रख देता है। और फिर बड़े ही प्यार से राकेश उस चिड़िया को पालता है। और राकेश का बेटा भी स्कूल से आकर उस चिड़िया के साथ खूब खेला करता था। पर राकेश की पत्नी लीला को वो चिड़िया बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा सोचा करती थी कि इस चिड़िया को मैं कैसे भगा दूं। एक दिन राकेश लकड़ी बेचने के लिए जाता है और पत्नी से कहता है, लीला, मैं जरा लकड़ी बेच कर आता हूँ, तब तक तुम इस चिड़िया का ख्याल रखना। मैंने इसको दाना डाल दिया है, इसका ध्यान रखना कहीं ये उड़ ना जाए। हाँ जी, ठीक है, आप जाइए। लीला मन ही मन सोचती है, यही सही टाइम है, मैं आज ही इस चिड़िया को यहाँ से भगा दूंगी। राकेश के वहाँ जाने के बाद उसका बेटा भी पढ़ने चला जाता है और लीला उस चिड़िया के पिंजरे को खोल देती है ताकि वो चिड़िया उड़ जाए। लेकिन वो चिड़िया उस पिंजरे से नहीं उड़ती है, क्योंकि वो चिड़िया भी राकेश और उसके बेटे से बहुत ज्यादा घुल मिल चुकी थी। लीला उस चिड़िया को भगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर वो चिड़िया नहीं उड़ती। फिर लीला सोचती है कि क्यों ना मैं इस चिड़िया को ही मार दूं, और अगर पंकज के पापा पूछेंगे तो बोल दूंगी कि ना जाने कैसे मर गई। और फिर लीला उस चिड़िया को मार देती है। राकेश घर आकर देखता है कि वो चिड़िया मरी पड़ी है। लीला, ये क्या हुआ? क्या हो गया मेरी चिड़िया को? मुझे क्या पता, आप इसको दाना डाल कर गए थे, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खिलाया। मुझे तो पता ही नहीं है कि इसे क्या हुआ है। और फिर राकेश जैसे ही उस चिड़िया के ऊपर अपना हाथ फेरता है, वैसे ही वो चिड़िया एक सुनहरे रंग की बन जाती है। और उस चिड़िया को सोने जैसा बनते हुए देखकर लीला की तो आंख फटी की फटी रह जाती है। राकेश भी सोच में पड़ जाता है कि ये मामूली सी चिड़िया एक सोने की चिड़िया कैसे बन गई, और ये तो सोने के अंडे भी दे रही है, जिसमें से सोने के बच्चे निकल रहे हैं। ये सब देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। और फिर वो सोने की चिड़िया बोलती है, मैं कोई मामूली चिड़िया नहीं हूँ, तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे एक बच्चे की तरह पाला है। जब तुम मुझे पेड़ से लेकर आए थे, मैं एक जादुई सोने की चिड़िया थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम मुझे पालोगे या नहीं। मैं तुम्हारे इस प्यार को देखकर बहुत खुश हुई, इसीलिए मैं आज से एक जादुई सोने की चिड़िया बनकर रहूंगी। तुम जब चाहोगे मुझसे सोने के अंडे ले सकते हो, जिसमें से सोने के बच्चे निकलेंगे। चिड़िया की सब बातें सुनने के बाद लीला हाथ जोड़कर उस चिड़िया से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई, मैं अब से कभी ऐसा नहीं करूंगी। क्योंकि तुम्हारे पति और बेटे ने मेरा बहुत ख्याल रखा, साथ ही मुझे बहुत प्यार दिया, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। फिर वो चिड़िया रोजाना सोने के अंडे देती थी,
जिसमें से बच्चे भी सोने के निकला करते थे। राकेश पहले जितना गरीब था, धीरे धीरे करके उतना ही अमीर हो गया था। राकेश ने अपना एक आलीशान घर बनाया और अपने गांव में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए एक स्कूल भी बनाया, जिसमें बच्चों की पढ़ाई फ्री में हुआ करती थी। धीरे धीरे करके राकेश भरतपुर का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, जिसके पास सोने की कई चिड़िया हो गई थी, जो सोने के अंडे दिया करती थी।